गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 क्वेश्चन का सेट आज फिर से लेकर मैं हाजिर हूं। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, बिहार क्षेत्रीय का कुछ क्वेश्चंस इसमें रह रहा है। इसका मतलब है कि बिहार एसआई, बिहार एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए इसमें बिहार के भी 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो ये किस पार्टी से थे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस पार्टी से थे। तो ये कांग्रेस से। और इनका कार्यकाल कितना था? 1946 से लेकर और 1961 तक। 1946 से 61 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? ठीक, कब हुई थी? तो अभी हाल ही में 2016 में पटना उच्च न्यायालय का 100वां वर्षगांठ मनाया गया। तो 2016 से 100 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? वर्ष 1916 में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस अवधि के उपरांत पंचायत चुनावों का आयोजन होता है? तो लगभग सभी चुनावों का जो आयोजन होता है वो 5 वर्ष में ही होता है। ओके, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया का सचिव कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया का सचिव कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक। कौन हो जाएगा? पंचायत सेवक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को। किसको? ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के लेखक जसवंत सिंह, ऑप्शन बी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है कहाँ पड़ता है? चीन तिब्बत। ठीक है, चीन तिब्बत से होकर जाना, इसलिए वीज़ा लेना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, श्रीहरिकोटा, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? और आंध्र प्रदेश में ही एक है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, उसी का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था और उसका नाम था आर्यभट्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? स्टड सैट 2। स्टड, जैसे स्टड से स्टडी बनाकर याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और कब दिया था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित है? हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आए भूकंप के कारण चर्चित स्थान तबनली किस देश में अवस्थित है? तो तबनली किस देश में है? तबनली तुर्की में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना 1945 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसी के अंतर्गत यह आता है। ठीक है। चलिए 19 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो मैंने बताया है कि 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में आएगा? समवर्ती सूची में। क्यों? क्योंकि राज्य का भी विषय है और देश का भी विषय है, इसलिए समवर्ती सूची में आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र बताया 1945 में इसका गठन हुआ था और अभी के डेट में इसमें 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो कौन था पहला? ट्रिगवेली। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, अमेरिकी महिला कौन थी? ठीक है, भारतीय थी और वो कहाँ से थी? करनाल, हरियाणा से। कौन थी? कल्पना चावला, जिसमें इनकी मृत्यु भी अंतरिक्ष से लौटते वक्त कोलंबिया यान के क्रैश हो जाने से हो गई थी। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, वह तिथि जब विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने हेतु विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 6 मई। किसको? 6 मई। और संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो 19(1) में। 19 के 1 में या क में। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में बाजार से तो प्रतियोगिता की उपस्थिति, जहाँ प्रतियोगिता की उपस्थिति होगी उसको बाजार कहेंगे अर्थशास्त्र के टर्म में। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक लगान से क्या आशय है? आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो आर्थिक लगान का मतलब हुआ कि भूमि के उपयोग के बदले में जो भुगतान किया जाता है, मतलब नकदी के रूप में, उसे आर्थिक लगान कहा जाता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे। तो सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने बिहार के। ठीक है, जीरादेई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो गढ़वाल में किसने आश्रय लिया था? औरंगजेब। तो मुगल बादशाह, सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, 1526 में। ठीक है, तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश या अल्तमश की। ठीक है, यह गुलाम वंश की शासिका थी।
ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेकर 1206 में हुई थी। तो उसके पहले जो गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का तो वो इल्तुतमिश को, ठीक है। इन्हीं की बेटी का नाम रजिया सुल्तान थी जो पहली महिला शासिका बनी थी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जनता द्वारा सबसे पहले चुना गया था। तो जनता के द्वारा चुनी गई पहली शासक थी कौन, रजिया सुल्तान। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो पृथ्वी के पुराने होने का निर्धारण कैसे, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तो तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद। उसके बाद कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य 4 के कम में है, ठीक है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो क्या शामिल है, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया। तो काले गोरे का भेद वहाँ देखा जाता था। तो डरबन में इनको क्या किया गया कि खूब पीटा गया और पटरी से फेंक दिया गया। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली गुजरात। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो रामानुजाचार्य। कौन, रामानुजाचार्य। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। ठीक है, तो कबीरदास जाति से जुलाहा थे। 40 नंबर, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि अकबर ने दान में दिया था। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका में अभी तक सिर्फ एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माव भंडार नायके। कहाँ की थी, श्रीलंका। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य तो तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और
बुक्का के द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर। कितनी? 51 मीटर। 51 मीटर, ठीक है। और यूसुफ आदिल शाह का मकबरा कहा जा सकता है इसको। 46 नंबर, वर्धमान महावीर का इनाम था का जन्म स्थान कौन सा था? तो उनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली के निकट हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, यकृत, लीवर, ठीक है। 48 नंबर, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो फेफड़ा। क्षय रोग का मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है मूल्यवर्धित विधि, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी तो ऑप्शन हो जाएगा पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट। अगले सेट के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।